महाराज जी मैं छोटा मोटा सिंगर हूँ, दिलखुश पांडे नाम है हमारा। एक लाइन थोड़ा सा सुनाओ। जय राधा मोहन जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। वाह, सुंदर। हाँ, मिलेगा मैया बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा नाम प्रीति है, मैं दिल्ली से आई हूँ मम्मी के साथ। सबसे पहले तो मैंने आपका आश्रम पिछली बार पूरा विजिट किया था, जो भी आपका गौरी गोपाल आश्रम है, वृद्धाश्रम है, तो उसके लिए मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि आप इतनी सी उम्र में, ऑल्दो ठीक आप बहुत ज़्यादा उम्र के नहीं हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो सच में बहुत काबिल तारीफ़ है। और मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा आपकी गौ सेवा, वृद्धाश्रम में जो सेवा है माताओं की, और लड्डू गोपाल जी की और पूरे समाज की आप सेवा कर रहे हैं। और पहले तो ये मुझे कहना था, और दूसरा मेरे 2 क्वेश्चन है। मैं प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो लड्डू गोपाल जी को मतलब मैं अपने सखा रूप में और ईष्ट रूप में पूजती हूँ। सही है। ठीक है, लेकिन ये है कि ऑफिस के चक्कर में, क्योंकि बहुत मुझे काम रहता है और मैं एकदम बहुत ज़्यादा सेवा नहीं कर पाती। मैं दिल से उन्हें पूरा दिन उनका नाम लेती हूँ, पूरा दिन याद करती हूँ, लेकिन मैं सेवा नहीं कर पाती ज़्यादा। कोई बात नहीं। और मुझे ऐसा लगता भगवान है, से प्रेम करना ही उनकी भक्ति है, उनकी सेवा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग कई बार हम प्याज खा लेते हैं, लहसुन खा लेते हैं, तो कोई बात नहीं, ना खाओ तो देखो तामसी है इसलिए नहीं खाते, बाकी इसको खाना कोई पाप आप नहीं है। ये तो भगवान जी को भोग नहीं लगता। इच्छा है किसी की नहीं खाने की तो नहीं खाए, किसी की इच्छा खाने की है तो वो अपने हिसाब से अब मैं देखे। राधा रानी जी के पूरे 28 नाम, मतलब जो भी जो हमारे गीत गोविंद है, मैं मुझे मतलब कंठास्ट है, बोलने के लिए बता रही मैं, मतलब मैं जो मेरे से बन पड़ता है मैं खुशी से करती हूँ, लेकिन सही है। इसमें कोई पाप तो नहीं ना कि ये गुरु मंत्र से ही होगा। ना ना ना, मंत्र अपना जपो, ये तो स्तोत्र हैं और हाँ। गीत हैं, तो ये आप बढ़िया गाओ कर प्रेम से, सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि कोविड के बाद मतलब हमारे घर में हम कहीं गए नहीं थे, लेकिन गली की जो है छोटी डॉग थी ना, बिच जो होती है, तो वो हमारे घर में आई, उसके बाद उसने बच्चे दे दिए। हालांकि हमारे घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है, और उनके आने के बाद ही मतलब एक महीने या 1 साल के बाद ही डॉग भी आ गया था घर में, उसने बच्चे भी दे दिए, उसके 7 बच्चे हुए थे, तो हमने सब अडॉप्ट करवा दिए, अच्छे घर में भेज दिए। लेकिन एक जो है हमने रख लिया था, और उस 2 महीने बाद ही वो बच्चा अपाहिज भी हो गया, पैरालाइज हो गया, वो चल नहीं पाती है एक पैर से। तो अब हम कुत्ते की भी सेवा करते हैं, लेकिन लोग बोलते हैं कि अगर आपने कुत्ता पाला है तो, और आप लड्डू गोपाल जी की भी सेवा कर रहे हो, तो भगवान स्वीकार नहीं कर रहे। लेकिन हमने किसी स्वार्थ से नहीं पाला, हम खरीद के नहीं लाए, ना हम इन चीज़ों में हैं, लेकिन अपने आप वो आया जानवर तो हम उसकी सेवा करते हैं और खिलाते पिलाते हैं। और झूठ नहीं बोलूँगी, जैसे जो डॉग फूड आता है ड्राई, हम वो भी मंगा लेते हैं, लेकिन ये है कि भगवान का रूम अलग है, मंदिर पूजा पाठ अलग होता है, उसको अलग रखते हैं, लेकिन सेवा करते तो उसमें कुछ गलत तो नहीं है ना कि हमें पाप लग रहा है जब हमने कुत्ता पाल लिया। मुझे ऐसा लगता है मेरे लड्डू ने ना खुद मेरे लिए कुत्ता भेजा है, क्योंकि मैं ना बहुत रोगों से पीड़ित थी और मेरे राहु काल वगैरह भी चल रहा था। वो मेरे सखा हैं, उन्हें पता था कि मुझे क्या सेवा करनी चाहिए, तो शायद उन्होंने खुद ही मेरे लिए उसको भेजा। और आप मानेंगे नहीं, जब से वो आई है ना, मेरे सारे रोग हट गए। राहु काल मैंने स्वार्थ से नहीं पाला, मन से किया, मम्मी करते सब करते। सही है। लेकिन इसमें गलती नहीं है ना, दोष थोड़ी है कि मैं दूषित हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं मेरी कुत्ते की सेवा करने से जीवन में जो कुछ ग्रहों का दोष होता है वह दोष समाप्त होता है। इसलिए हमारे यहाँ अंतिम रोटी कुत्ते की निकाली जाती है सबके घर में। हम लोग कुत्ते का भी सम्मान करते हैं, गाय की रोटी, कुत्ते की रोटी डालते हैं। कुत्ते को रोटी ज़रूर देना चाहिए, सबको देना चाहिए, हर जीव की सेवा करनी चाहिए। पर ऐसा होता है ना, जैसे हम गाय को अंदर रखें, कुत्ते को बाहर रखें। हो क्या रहा है, आप अपनी जगह सही हो, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कुत्ते बेड में सो रहे हैं। कुत्ते लोग आजकल कुछ लोग तो अपना मुंह तक चटवाते हैं कुत्तों से।
है ना। ये तो नहीं होता। तो ये सब क्या है कि गाय हमारी माता है, गाय को रखा जाए घर के भीतर। अब लोगों ने गाय को कर दिया बाहर। गाय के प्रति इतनी श्रद्धा नहीं है जितनी लोगों के भीतर कुत्ते के प्रति है। आज लोग जितना कुत्तों के बारे में सोच रहे हैं, इतना गौ माता के बारे में सोचने लगे हैं, तो गौ हत्या बंद हो जाए। हाँ, आपकी बात सही है। मेरा बस यही है कि लोग जैसे कोई भी हमारे कुत्ते गली को का भी देखता रोटी है। दो। हाँ जी। हमने कभी, हमारे शास्त्रों ने कभी कहाँ मना किया कुत्ता। हम तो सांप को भी दूध पिलाते हैं नाग पंचमी के दिन, हम सनातनी हैं। लेकिन कुछ मर्यादाएं हैं कि घर के भीतर कौन रहेगा, घर के बाहर कौन रहेगा। तो जो चीज़ जहाँ की है वहीं अच्छी लगती है। कुत्ता गली में अच्छा लगता है, बाहर अच्छा लगता है, द्वार पर। वो कुत्ता का घर के भीतर होना शास्त्रोक्त दोष तो है। अच्छा। आप रोटी दीजिए, आप दवाई कराइए, आप सेवा करिए, उससे प्यार करिए। प्यार मतलब आप बैठिए, उसको रोटी खिलाइए पेट भर, ये सब प्यार ठीक है। पर उसे घर में पालतू रूप से रखना, वो पालतू ही बन गई है और वो बाहर भी नहीं जाती क्योंकि अब पैर में उसके दिक्कत तो है। फिर उसे बंधन में ना रखो। ऐसा करो आप कि उसे छोड़ दिया करो, वो जब चाहे अपने से आ जाए। देखो अब यहाँ भी कोई कुत्ता आ जाए, यहाँ पर कोई कुत्ता आ जाए और आके यहाँ खा पी के चला जाए, तो ये थोड़ी माना जाएगा कि हमने कुत्ता पाला है। कुत्ते की स्वतंत्रता, वो आ गया खा पी के चला गया। नहीं, मैं ऐसे तो ही उसका है। नहलाना धुलाना वैक्सीन सब प्रॉपर करती हूँ, मतलब घर में ही रहती है वो। तो वो बाहर भी जाए, अच्छा। अंदर भी आए, जब आपका मन हो। ऐसा मतलब बंधन ना हो उसको भी, अच्छा। उसको बंधन में ना रखो बस। और दूसरा, क्योंकि कंठी माला तो मैं नहीं पहनती हूँ और मुझे लगता है अभी मैं उतनी वो नहीं हूँ कि मैं डिजर्व नहीं करती कंठी माला पहनना। कंठी माला पहन तो सकते क्या हैं, मेरे ठाकुर जी मेरी सेवा नहीं सब स्वीकार स्वीकार करेंगे। माला पहने, तुलसी अच्छी होती है। चलो खुश रहो। गुरुजी सेवा राधे करो। राधे। जी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मेरा सवाल ये है कि मैं यहाँ पे अन्न क्षेत्र इसके लिए बहुत पैसा करना चाहती हूँ, पर इतना हो नहीं पाता है। मैं घर से बिजनेस करती हूँ, कपड़ों का सिलाई जितना करती हूँ, आपकी श्रद्धा से हो जाए उतना बहुत है। पर पति से भी मांगने में एक ऐसा लगता है कि कितना बोलूँगी तो वो कभी बोले, फिर भी वो करते हैं जितना मैं बोलती हूँ। बस आप ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं जो इच्छा है वो पूरी कर सकूँ यहाँ के लिए। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्व विद्यानाम धनस्य च धर्मस्य च। और एक सवाल और है, थोड़ा थोड़ा ही धर्म करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा दान करना चाहिए, इससे पुण्य बढ़ जाता है और लोड भी नहीं पड़ता। और एक सवाल और है गुरुजी, हमारा एक ही भाई था, वो शरद पूर्णिमा वाले दिन शांत हुए और रात में 9 बजे, तो क्या वो गोपी भाव में थे क्या? भगवान के धाम चले गए, ये मानो बस। राधे राधे गुरुजी, मैंने अभी 2-3 दिन पहले आपसे एक बिल्ली वाला प्रश्न करा था, तो मैं एक चीज़ कहना भूल गई थी कि जैसे ना वो थोड़ी बीमार सी रहती है, उसके हाथ पांव टूटे तो, और हमारे घर के बाहर ही बैठी रहती है, तो कभी इस अवस्था में उसकी कभी मृत्यु हो गई और वो हमारे घर के बाहर मर गई, तो क्या ये अशुद्ध हो जाएगा हमारे ना घर? ना, कोई दोष नहीं, उसको अंतिम संस्कार करा देना उसको बस। तो गुरुजी कहाँ पे कहीं भी बेटा, कोई उसको वो जब इस स्थिति में आए तो कहीं गड्ढा खोद के तो घर में विसर्जित कर अशांति दे। तो नहीं मानी ना जाएगी ना, ना? ऐसा कुछ नहीं। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा आपसे प्रश्न है कि भगवत गीता और भागवत में क्या अंतर है? भागवत वेद व्यास जी ने लिखी, सुखदेव भगवान ने उसका अध्ययन किया, परीक्षित जी को सुनाई। भागवत जी में 18,000 श्लोक होते हैं। भागवत सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को भागवत सुनाई। ये तो है भागवत। अब भगवत गीता, वह भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई भगवत गीता कुरुक्षेत्र में, महाभारत के युद्ध के टाइम। उसमें केवल 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं। तो गीता 700 श्लोकों की है, जो कृष्ण की वाणी है, ज्ञान से भरी है। और भागवत में 18,000 श्लोक हैं, जिसमें भगवान कृष्ण की संपूर्ण लीलाएं हैं। गीता में लीलाएं नहीं है, ज्ञान है। भागवत में लीलाएं हैं पूरी। और गुरुजी, मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जा सकती है? भगवत भजन से, चिंतन से। गुरुजी, मेरी सिस्टर से बात कर लीजिए। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मैं आपकी गोदी में बैठना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, अभी बैठ जाना। ठीक है खुश रहो। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है, तुलसी माला क्यों पहनी जाती है? तुलसी माला इसलिए पहनी जाती है, जैसे पालतू कुत्ता होता है ना, तो पालतू कुत्ते के गले में पट्टा होता है,
तो ये पता लगता है कि ये पालतू है। उसी तरह जिन भक्तों के गले में तुलसी का पट्टा है, तुलसी का माला है, वो सब भगवान के पालतू भक्त हैं। नहीं है तुलसी की माला गले में मतलब फालतू हैं। जी मैया। गुरु जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि चरण वंदना। पहले तो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि आपने भोजन प्रसाद लिया? सबको पूछते हैं आप अपना पेट कब भरते हैं? अभी सॉरी, मुझे ये नहीं पूछना चाहिए एक भगत को। अभी गैया का दूध पी लिए 2 गिलास सभी कथा से उठने के भक्तों से मिलने के बाद। और आप रेस्ट कब करते हैं गुरु जी? अब रेस्ट बस आप लोगों से बात करके अब रात को रेस्ट। रात को तो सभी सोते हैं, कभी दिन में, कभी 10 मिनट, कभी नहीं आप रेस्ट करते गुरु जी। दिन में सोने का टाइम नहीं। और फिर गुरु जी 10 लोगों की जो बातें हमें भी सुनने को मिल जाते हैं, तो उस टाइम बड़ा मन पिंच करता है कि ये क्या है, इतने भगवान के होते हुए भी कोई कुछ कहे। और आप कहते हैं अपने गुरु की निंदा मत सुनो। अब कानों में कोई आके बोलता रहे कहाँ तक उसको? तो कौन बोलता है? अब गुरु जी मैं बता भी नहीं सकती है। तो क्या बोलते हैं? जो आप ही अपने बताते हो कि लोग संतों के बारे में ये बोलते हैं, तो उसके बारे में जब सुनते हैं ना, मुझे कहते हो तो पागल ही हो गई है। तो जवाब दे दिया करो। गुरु जी मैं तो बहुत अच्छा प्रश्नों का जवाब देती हूँ उनको, पर फिर भी ना मतलब बड़ा मन दुखी होता है कि क्यों इतना बकवास करते हैं। करने दो अच्छा, मूर्खों को। कल गुरु जी 2 मिनट बेटे, कल गुरु जी आपने कहा था उसके बारे में बॉलीवुड और संतों के बारे में। मेरे बैठे बैठे कल मैं बहुत विचार सोच रही थी कि मैं थोड़े से 2-4 लाइनें अपने मन के भाव प्रकट करती हूँ, फिर आपको थोड़े उसके बारे में 1-2 मिनट बताऊंगी बस जी। काले बादल रोज नहीं है छाते, पर मेरे गुरु जी जैसे संत धरती पर कभी कभी है आते हैं। काले बादल रोज नहीं है छाते, मेरे गुरु जी जैसे भगत संत धरती पर रोज नहीं है आते। दुखियों के दुख दूर करके हर ले उनकी पीड़ा, मेरे गुरुजी ने उठाया उन सबका कष्ट दूर करने का बीड़ा। बुराई की राह से गुरुजी लिखा हुआ देखो कितना गंदा लिखा हुआ, पर मैंने वैसे लिखती रही जैसे जैसे आता रहा। सही है। बुराई की राह से मोड़कर अच्छी राह दिखाते, इसलिए तो मेरे गुरुजी मुझे इतना है भाते। बातों में कई गलतियाँ मेरी सुधारी, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ फिर बता रही हूँ। बातों ही ये सच्चाई है मेरे साथ जो मैं बताने जा रही हूँ। बातों में मेरी कई गलतियाँ सुधारी, बिना दवाई के ठीक करी मेरी हर बीमारी। अब मेरा मन इधर उधर नहीं भटकता, मेरा मन अब इधर उधर नहीं है भटकता। भूले से भी ताश कार्ड्स जो खेलती थी, भूले से भी ताश तमाशे में मन अब नहीं है लगता। और इसीलिए गुरुजी मुझे अभी भी सुनने को मिलता है कि तू पागल क्यों हो गई। मेरी फ्रेंड्स कहते हैं, अभी भी मैं परसों आई हूँ, अभी मेरी मेड मुझे कह रही थी कि मम्मा आपके पास इतने फ़ोन क्यों हो रहे हैं। मगर वो कहते हैं तो गुरुजी से एक परमिशन लेकर आना कि ताश के लिए तेरे को परमिशन दे दे। हमारा साथी वो कहते हैं गुरुजी ने छीन लिया। ये उनकी सबकी शिकायत है मेरी फ्रेंड्स की। उनकी फ्रेंड्स को भी यहाँ ले आना, मेरे से बात वो कहते हैं हमने नहीं जाना, तू तो पागल हो गया, हम पागल थोड़ा है, किसको मैं क्या जवाब दूं। इस बुढ़ापे में आपकी फ्रेंड ताश खेलती हैं? वो मेरी जैसी है, जैसे मैं उम्र की ऐसी हूँ मेरी फ्रेंड्स। तो ताश खेलती अभी भी खेलती हैं। उनको ले आना, हम बात करेंगे। मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, कहती हूँ, पर तो लेकिन गुरुजी वो नहीं मानती और मुझे बहुत कुछ कहती है। कोई बात नहीं, उनको बिहारी जी ने अभी स्वीकार नहीं किया, गुरुजी आपको बिहारी जी ने स्वीकार कर लिया तो बुला लिया। गुरुजी और मुझे क्या कहती है कि 9 से चूहे खा के। कोई बात नहीं गुरुजी, कोई बात नहीं। पाप देखो, व्यक्ति गलत करता है, वो जब गलत करता है तो गलत करता है, लेकिन जब सुधरता है और सही राह पर चलता है तो जैसे अंधकार को दीपक जलाते ही मिटा दिया जाता है, ऐसे पुण्य से पापों को मिटा दिया जाता है। अच्छा, मैं गुरुजी ज़्यादा टाइम लूँगी तो सुनाते मैं और भी कुछ सुनाना चाहती थी, पर उसको प्लीज़ बोलने 2 मिनट बच्चे, 2 मिनट बेटे। हाँ बोलो, क्या बोलना बता। अच्छा हाँ गुरुजी, हाँ बस जैसे आपने आप रहो, अभी बात करें, यहीं रहो। कल आपने कहा ना कि भक्त उसको बॉलीवुड का, तो गुरुजी मेरे साथ में फिर सेम घटना हुई थी। मैं अपने हस्बैंड की डेथ के बाद हम हरिद्वार गए, मैंने अपने बेटे सचिन से कहा कि बेटे डैडी के नाम का वहाँ कमरा बनवा के आना। तो कहते ओके। हम 5 लाख रुपए का चेक लेकर गए वहाँ प्रमाथ आश्रम में देने के लिए, कमरा बनवाने के लिए। पर चार्ज वहाँ के संत वहाँ उस गद्दी पे नहीं थे,
तो उन्होंने कहा एड्रेस ले जाओ, आप अपना चेक वहाँ वो आपको एड्रेस दे देंगे तो भेज देना। गुरुजी जैसे मैं वापस आई तो बॉलीवुड की पिक्चर चली, ओ माय गॉड, उसको देख के मैंने कहा बाकी संत, मैंने नहीं संतों को देना कोई पैसा। ये मैं आपको बताती हूँ कि ये मन कैसे चेंज कर देते हैं इंसान का, थोड़ा सा मन आता है तो कैसे बदल देते हैं। और उसके बाद किस्मत मेरी अच्छी थी कि लॉकडाउन लगा, लोगों के लिए बहुत बुरा भी रहा, पर मेरे लिए ब्लेसिंग बन के रहा है कि जो आप मुझे दिखाई दिया और मैं आपके चरणों में आई। बस मेरा तो यही है। बातें तो बहुत हैं लेकिन क्या कैसे कहो। सही है, खुश रहिए। मेरे को छोड़ो, आप बोलो बोलो। प्रणाम गुरुजी, मैं दार्जिलिंग से आई हूँ, तुषार की बुआ जी। हाँ, तुषार की बुआ जी हूँ। और मेरे हस्बैंड 2019 में हम लोग इधर वृंदावन में ही आए थे भागवत कराने, बनवारी जी महाराज के यहाँ। तो कृष्ण जन्म वाले दिन हम पति पत्नी पूजा करवाए और 10 बजे मेरे हस्बैंड अचानक गिरे और उनका यही वृंदावन में ही हो गया था। तो मेरी एज बहुत यंग थी, बच्चे भी मेरे दूर रहते, एक अमेरिका में थी, एक की शादी नेपाल हो गई। तो मैं ईश्वर से यही बोली कि मैं इनसे प्यार तो बहुत करती थी, मगर इतनी अचानक आपने इनको अपनी शरण में ले लिया, वृंदावन धाम दिया मुक्ति के लिए, तो मुझे कुछ ऐसा मार्ग दिखाओ कि मेरा जी टिक जाए। तो मैं महामंत्र करती हूँ गुरुजी, लेकिन ना मेरा 3-4 माला से ज़्यादा हो नहीं पाता जी। तो कैसे बढ़ेगा? कथा सुनते रहिए, धीरे धीरे भगवान का चलते फिरते चिंतन करना भी भगवान का सबसे बड़ा जप है। और वो काउंटिंग में जरूरत नहीं है काउंटिंग की, दिन भर नाम स्मरण हो। प्रणाम गुरु जी। जी गुरुजी राधे राधे जी। हाँ जी, मैं पंजाब से आया हूँ जी। जी। तो एक ने मेरी मदर बात करना चाहते हैं आपसे। हाँ जी, ये मैया से बात करो यहाँ जी। हेलो गुरुजी, राधे राधे। हाँ गुरुजी, मैं 15 साल से परेशान हूँ। मेरे दोनों बेटे हैं, वो सफलता नहीं मिलती उनको, काम बहुत करते हैं। मिलेगी, चिंता ना करना। एक सवाल बोलो बोलो। गुरुजी राधे राधे। जी जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। गुरुजी, मेरी माला है जो नाम जप करने वाली, उसमें से एक नग निकल गया, उसका मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, दूसरा डलवा लो, उसमें एक मोती। दूसरा माला ले लूं? माला भी ले सकते हैं। ये मैया, हाँ मैया बोलो। गुरुजी प्रणाम। जी। गुरुजी, बाबू हमको छोटा लड़का ने पी को बर्बाद हुआ है, लाई है यहाँ पर, पुतो को पोता को सबको, उसको समझा दो जी, क्यों इतना पीती हो? कहाँ है? यहीं पर जाओ बात करा। जाओ इनके, यहाँ आओ जल्दी। ए बेटा रुको, आओ जल्दी आओ। क्या नाम है आपका? वरुण चौधरी। शराब पीते हो? पीते हैं। बेटा शराब पी के अपना नुकसान कर रहे हो कि किसी और का? अपना। फिर समझदारी है शराब पीना? नहीं। इसलिए बेटा ये आपकी माँ चिंतित है। शराब पी के कितनों का घर बिगड़ गया आप तो जानते होंगे, कितने लोग बर्बाद, कोई बना शराब पीकर? नहीं। फिर सब बिगड़ गए शराब पीकर। आप पैसा कमा के सही जगह लगाओ, परिवार को दो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, नाम कमाओ, अच्छे से रहो। शराब पी के क्या पाओगे? कोई फायदा नहीं। इसलिए अब नहीं। देखो किसी जीव की हत्या भी आप करते हो, मांस खाते हो, क्यों खाना बेटा? दाल रोटी से पेट भर लो। जरूरी है क्या हम किसी की हत्या करके अपना पेट भरें? नहीं। फिर अब नहीं खाना? नहीं। और शराब नहीं पीना? नहीं पीना। पक्का? पक्का। चलो भगवान सुखी रखे आप। जो प्रश्न है कल होगी प्रश्नोत्तरी। बोलो।